we shall try to understand the concept that is human capital. As you must be knowing, we usually use capital for financial matters, but here the term is human capital. मतलब आप उसको ग्रो करते हैं, मतलब इकोनॉमिकल टर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं ह्यूमन कैपेबिलिटी को, तो उसको हम लोग एज ए लेमैन कह सकते हैं कि इट इज ह्यूमन कैपिटल. The major aim of educational investment is the development of human resources or human formation, human capital or formation of human capital. मतलब human resource development, that is HRD, and formation of human capital is almost same. हालांकि ह्यूमन रिसोर्स आगे हम लोग बताएंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स में, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन कैपिटल शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कैपिटल फिनांस का वर्ड है और फिनेंशियल टर्म यू आर मोर मीनिंगफुल. और डिफरेंट तरह से कैसे एजुकेशन के फलस्वरूप ह्यूमन के कैपिटल का फॉर्मेशन होता है. मतलब वो पूंजी जिस तरह से बढ़ती है उस तरह से मानवीय पूंजी भी बढ़ती चली जाती है, शिक्षा के फलस्वरूप फॉर्म होता है, उसी पर फोकस है. सो द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर बीइंग अंडरस्टूड इन द सेम टर्म. सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड सोसाइटल एक्टिविटी कंसर्न विथ एजुकेशन एलोन. मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सोसाइटल टर्म में कोई आइसोलेटेड एक्टिविटीज नहीं है. rather it is worth noting that human capital accumulate and human resource development are not the same. मतलब human capital accumulation और human resource development सेम नहीं है. कैसे? आगे. Human capital accumulation refers to the formation of human capital through education. Human capital in the sense कि money begets money, and a capable human being in the form of human capital will earn more money. तो ये इसका लिटरल मीनिंग फिनांस के टर्म में है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ए टर्म फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स. तो एक तो हम ये कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा वर्ड है जिसका ज़्यादा फिनेंशियल या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में यूज होता है, तब जबकि ये पॉलिसी का वर्ड है. And it is not limited to economic term only. और पीछे आप जाएंगे जब हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ भी बताया था कि इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अफेयर्स और फिनांस का सीधा कंसेप्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से है. और वहाँ हमने आपको ये भी बताया था कि यदि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को लोग फॉलो करता है, यदि इंडियन इथोस कल्चर या फिर हमारा जो नेशनल कैरेक्टर रहा है शुरू में, तो उसमें फिनांस का जो कंसेप्ट है उतना वोकल नहीं था. और उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि चाणक्य जैसा आदमी जिसने इकोनॉमिक्स को प्रोपाउंड किया, जिसने राजा तक को राजा बना दिया, लेकिन उसने कोई फिनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया. तो यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल का जो कंसेप्ट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू फिनांस. यहाँ जो है ये पॉलिसी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन रिसोर्स. फिलोसफर इज कंट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, बट ही और सी मे नॉट बी गेनिंग एनी इकोनॉमिकल बेनिफिट. सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ए टर्म frequently used in policy documents. It includes provisions for better education. देखिए वहाँ education, it includes provision for better education, improved condition of health and nutrition and reduction of fertility. मुख्य रूप से ये हमारा जो पॉलिसी है, इंडियन पॉलिसी डेवलपमेंट का या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, उसमें मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं उसमें एक तो एजुकेशन है, एजुकेशन हाई लेवल का हो और सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले. दूसरा हेल्थ पे या आम पब्लिक के हेल्थ के इम्प्रूवमेंट और उनको न्यूट्रिशन का है, और
आप मिड डे मील वगैरह का जो कंसेप्ट लागू हुआ है कहीं ना कहीं उसी तरफ ले जा रहा है। और फिर रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी, इट्स ए वर्ल्ड प्रॉब्लम, वो खास के जनसंख्या की जो समस्या है उसको करने के लिए। देर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, लेकिन ये मुख्य रूप से जो हमारा पॉलिसी है के टर्म में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू education, through health and education and through fertility, so that the manpower be healthy and they could be provided every facilities properly। तो इसमें इसलिए fertility वगैरह का भी concept है। Each of these makes its own important contribution to the quality of life। obvious है कि बहुत अंतर नहीं है, संबंध तो दोनों का है ही। And all of them together enhance the productivity of investment in education। और उसमें जो हम लोगों ने हेल्थ की बात की, उसमें हम लोगों ने जो फर्टिलिटी की बात की, उसमें जो हम लोगों ने न्यूट्रिशन की बात की, कहीं ना कहीं उसका सीधा रिलेशन प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन से है। क्योंकि हेल्थ के बारे में भी ज्ञान एजुकेशन से ही संभव है। कैसे फर्टिलिटी वगैरह घटाई जा सकती है उसके बारे में भी है। और बहुत सारे जगह लोगों ने कहा है, बल्कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का कई स्टेटमेंट आ चुका है जो कहते हैं कि जैसे जैसे लड़कियों की शिक्षा बढ़ी है और +2 वगैरह तक जब लड़कियों की शिक्षा बढ़ी है तो फर्टिलिटी रेट घटी है। तो एजुकेशन हैज इट्स बेयरिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स एज वेल। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड दैट ऑफ कोर्स ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो very much close to the concept HRD, but it is a concept which is more in policy term, and this human capital is a term which is being used as economics of education related concept और फिर finance related concept। चूँकि capital मतलब उसमें focus क्या है, financial matter। So this is all about this part in which we discussed that investment in human capital will provide you more, and also in the process we learn the difference between human capital and human resource। So this is all about this part. Thank you.